पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर आज हमारे कांग्रेस के सभी साथी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई चंद्र सिंह निक्कू जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष अरुण शर्मा जी, युवा के जिला अध्यक्ष भाई गौरव वर्मा जी, अक्षय चौधरी जी और सेवा दल के साथी हमारे अनुज शर्मा जी और सभी साथी आज मिलकर के हमने खलासी लाइन कुष्ठ आश्रम में इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाने का काम किया, जिस उपलक्ष्य में हमने गरीब लोगों को फल वितरण किए, ताकि आज हम ये मैसेज देना चाहते थे कि देश के अंदर हर नागरिक को एक समान दर्जा प्राप्त है। आज हमने गरीब लोगों के बीच में इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन मनाने का काम किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर हम कांग्रेस जनों ने कुष्ठ आश्रम खलासी लाइन सहारनपुर में प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार फल वितरण का कार्यक्रम कुछ रोगियों के बीच में किया। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस भाई प्रवीण चौधरी साहब, पूर्व महानगर अध्यक्ष भाई वरुण शर्मा जी, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा जी, सेवा दल के महानगर अध्यक्ष भाई अनुज शर्मा जी और अक्षय चौधरी जी, प्रभजीत सिंह जी, मंजीत सिंह गोल्डी जी, मंजीत सिंह कोका जी और अन्य साथी इस कार्यक्रम में रहे। और आज हम ये संदेश देना चाहते हैं इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पर भारतवासियों को कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत ने विश्व में अपना सम्मान कमाया, जिस प्रकार पाकिस्तान के दो टुकड़े कर इंदिरा गांधी जी ने एक आयरन लेडी बनने का काम किया और दुनिया को दिखाया कि भारत झुकता नहीं, भारत झुकाना जानता है। मोदी सरकार को इंदिरा गांधी जी से प्रेरणा लेकर के ट्रंप की बातों का जवाब देना चाहिए। जो ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैंने डरा करके मोदी सरकार को युद्ध विराम कराया ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में, मोदी जी को यह बताना होगा कि क्यों ट्रंप बार बार ये कहता है कि उन्होंने युद्ध विराम कराया। भारत अपना स्वाभिमान खोता जा रहा है। ये हम संदेश आज देना चाहते हैं कि इस चीज के लिए उनको इंदिरा गांधी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इमरान भाई कुछ अपने बारे में बताएं। मेरे बारे में क्या बताना, मेरे बारे में तो आप भाइयों को सबको सारा ही पता है। भैया आपने सबने सहयोग रहा, जनता का सहयोग रहा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बना दिया, फिर जनता का सहयोग रहा, क्षेत्र जिला पंचायत बना दिया। रही विकास की बात, विकास मेरे क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिला पंचायत में जिसमें मैंने विकास ना किया हो। करीब कितने करोड़ रुपए के आपने विकास कार्य कराए होंगे? जिला पंचायत के अंदर 9.5 से 10 करोड़ के विकास कार्य हुए। चाहे आपका नन्हेड़ा हो, नन्हेड़े में 2 सड़कें अभी डली, 2 और डलने वाली है। बेल्डा हो, बेल्डे में 6 सड़कें डल चुकी और प्रस्ताव पारित कर रहे। सुबरी ख्वाजा हो, सुबरी मेहराब हो, कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें 5-5, 4-4 सड़कें नहीं डली हुई। सिर्फ एक आध गांव बचा जिसमें 1 या 2 सड़कें, वो भी उन लोगों ने प्रस्ताव नहीं दे पाए। नहीं तो अपने वार्ड में एक आप अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में पहचान रखते हैं, क्या कोई व्यवहारिक दिक्कतें आपके सामने आई हैं, जैसे कि जनता को कुछ अपेक्षाएं थी और आपसे नहीं हो पाई, या कुछ इस तरह लोगों ने कुछ आपसे उम्मीदें जताई? मेरे क्षेत्र के अंदर जो मेरे से जनता को और जो मेरे पास आया वो कभी निराश होकर नहीं गया और ना ही इंशाल्लाह कभी जिंदगी भविष्य में निराश होकर जाएगा। जितना मेरा करने का है और अधिकारियों से मिलके या मैं अपने किसी बड़े नेता से मिलके उनका पूर्ण रूप से काम कराने का मैंने काम किया। ये तो पूरे देश में ही सियासी दल सियासत करते हैं, अपने वार्ड में एक सियासत से ऊपर उठकर आपने क्या विरोधियों के लिए भी काम किया? अभी मैं आपको परसों का ही बताऊं, सरकार इनकी है और हमारा एक सीधपुरा गांव पड़ता है, वहाँ पे एक आश्रम है, गौशाला है, वहाँ का हालात इतने ख़राब हैं। वो मेरे पास परसों ही आए थे। परसों जैसे ही वो मेरे पास आए, मैंने तुरंत अगले दिन जिला पंचायत में वहाँ का नाला और सड़क को मंजूर करवाने का काम किया। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या चुनाव लड़ेंगे? चुनाव बिल्कुल, चुनाव तो लड़े जाएगा, ना लड़ने की क्या बात है। किस पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस से चुनाव लड़ा जाएगा। नेताजी के सारी देख रेख में, नेताजी की पूरी टीम के, एमएलसी साहब शहनवाज के, सारे जितने भी हमारे सीनियर नेता हैं, सबकी उसमें देख रेख में जनता की, कौम की खिदमत के लिए चुनाव लड़ा जाएगा।
जनता से, जैसे जनता आपसे अपेक्षाएं रखती है, आप जनता से क्या अपेक्षाएं रखते हैं इस बार? मेरा तो जनता से एक ही अनुरोध है कि जब वो जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो ईमानदार और सच्चा और विकासपूर्व, जो भेदभाव ना करे। हमने अपने क्षेत्र में कभी मुकदमे लिखवाने का काम नहीं किया, हमने हमेशा फैसले कराने का काम किया। हमने जनता को लुटवाने का काम नहीं किया, हमें हमेशा जनता की भलाई के लिए कदम उठाए। सुना है आप विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, क्या बिल्कुल सच है? बिल्कुल, पहले जिला पंचायत है, उसके बाद विधानसभा है। विधानसभा भी अपने सारे सीनियर नेताओं से बात करके, अगर हमारे सारे सीनियर नेताओं की मोहर लग जाएगी, और उम्मीद है इंशाल्लाह लगेगी, और विधानसभा भी लड़ा जाएगा और जिला पंचायत भी चुनाव लड़ा जाएगा। किस सीट से? तो ये तो देखो, अभी नेताजी इस चीज का तो फैसला, महागठबंधन है जो गठबंधन चल रहा है, किस पे कौन सी सीट आए, जहां से हमारे माननीय इमरान मसूद सांसद साहब या शादान भाई या एमएलसी साहब, जो भी पूरी टीम है, जो भी वो फैसला लेंगे, जो उनका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। आपको उम्मीद है आपको टिकट मिलेगा? क्यों नहीं उम्मीद है, उम्मीद पे तो सब निर्भर है। और उम्मीद क्या, हम तो हमेशा इंशाल्लाह नेताजी के साथ कंधे से कंधा, और वो भी हमारा इतना सम्मान करते हैं कि बहुत सम्मान करते हैं। और अभी एक जो SIR पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, इसमें लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, इसमें पार्षद या प्रधान ही लगे हुए हैं। उनका कहना है कि बड़े बड़े नेता वोट लेने आते हैं, लेकिन इस काम में वो साथ नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात और बताऊं, आप बाखूबी जनता से जुड़े हो, आपको हर खबर का पता होता है। पहला कर्तव्य तो मेरा अपना बैठता है कि मेरा वोट, मेरा अधिकार, मैं अपने अधिकार के लिए खड़ा हूं। अगर मेरे अधिकार के लिए मुझे कहीं परेशानी आ रही, वोट बनवाने में, BLO में, अधिकारी में, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने नेता को इत्तला करूं, और नेता का फर्ज बनता है वो अपनी टीम भेज के वो उस काम को सही और पूर्ण रूप से कराने का काम करे। अब अगर ये कोई झूठ कहने लगे कि भाई मेरा यूं नहीं हुआ, अब ये तो देखो, हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि भाई कहीं कोई दिक्कत आ रही, जनता ही तो बतावेगी ना। जनता बतावेगी कि मेरे क्षेत्र में मुझे यहाँ समस्या है, मेरे गांव में समस्या है। अगर उसको काम को ना नेता करे तो फिर नेता की गलती, फिर उसको वोट मत दें। जनता के लिए क्या समझे? जनता के लिए तो जैसे ये NRC वाला जो मुद्दा चल रहा है, BLO का और वोट बनवाने का, मेरा तो सभी जो ग्राम प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गांव के छोटे बड़े, सबसे यही है, अगर कहीं कोई समस्या है तो उस समस्या का हल वो अपने साथी से, अपने नेता से, उनसे सलाह करके, उनसे बता के हर आदमी, हर व्यक्ति का वोट बनवाने का काम करें, और उसमें हम पूर्ण रूप से उनका सहयोग करेंगे। मेरा